बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली शाह पेश खिदमत है प्रोग्राम B2B में। आप जानते हैं हर प्रोग्राम में मेरे साथ एक इंतहाई प्रोफेशनल पर्सनैलिटी होती है जिसको कि मैं स्पेशल लेके आता हूँ। B2B आपको पता है, बिजनेस टू बिजनेस टॉक होती है, प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल बात होती है। आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी है वो इंतहाई डायनामिक किस्म की पर्सनैलिटी है जो कि बहुत सारी चीज़ों में जो है काम करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। हमारे पास बड़ी दूर से वो कनाडा में आए हुए थे, यूके से, तो मैंने समझा कि हमारे नाज़रीन के लिए जो है हम उनसे बात करें, स्पेशल इंटरव्यू करें, क्योंकि वो मीडिया पर्सनैलिटी भी हैं। उसके अलावा बहुत सारे और चीज़ें हैं जो कि हम उनसे ही उनकी ज़ुबानी पूछेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें ये है, क्योंकि आपको पता है मेरे प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि अगर मेरे प्रोग्राम 30-40 मिनट्स का जो प्रोग्राम है उसमें से अगर आपको एक दो बातें भी अच्छी मिल जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि वो किसी न किसी की एज ए प्रोफेशनल लाइफ को टोटली डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाती हैं और वो एक सक्सेसफुल स्टोरी के तौर पे सामने आता है। तो यही मकसद है। आज का भी मेरा मकसद यही था कि हम क्यों ना मुबीन रशीद साहब को तकलीफ़ दें और उनसे उनकी कामयाबी का राज पूछें कि भाई आप यूके में माशाल्लाह इतने अच्छे काम कर रहे हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस में, और उनको आप कैसे लेके चलते हैं। आप एज ए मीडिया पर्सन भी हैं, आप रियल एस्टेट में भी हैं, आप अगर मैं उनका तारुफ कराऊं तो वो एक लंबा जिसे कह लें कि एजुकेशन के लिए भी एजुकेशनिस्ट भी हैं वो। तो आइए मिलते हैं मुबीन रशीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आपके इंट्रोडक्शन को और अपने चैनल में मदद करने का। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। मुझे पता है आप इंतहाई टफ स्केड्यूल में चल रहे हैं। तो मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था कि माशाल्लाह आप A1 टीवी, उसके अलावा डिफरेंट आज न्यूज़ पाकिस्तानी जो चैनल है उसको भी आप यूज़ कर रहे हैं। इस तरह पैगाम टीवी जो कि सैटेलाइट पे, और ये सारी चीज़ें जो है एज ए फर्स्ट जो आपका फर्स्ट पार्ट जो है एज ए मीडिया पर्सन, उसको मैं पूछूंगा कि आप कैसे इतना मैनेज कर लेते हैं इतनी चीज़ों को। हम तो एक छोटा सा चैनल है उसको नहीं मैनेज कर पाते, तो आप किस तरीके से ये सारा करते हैं? जी अली साहब, बहुत शुक्रिया। और आपके तमाम नाज़रीन का जो आपका प्रोग्राम देख रहे हो, जैसे आपने B2B प्रोग्राम का जिक्र किया, मैं समझता हूँ बड़ा खूबसूरत एक तो आइडिया है कि बिजनेस टू बिजनेस आप लोगों के यहाँ के लोग बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं। यूके में हमारा पाकिस्तानी आपको पता है माशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि कनाडा के अंदर भी जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लोग हैं जो पिछले 20-30 सालों के अंदर आए हैं वो बिजनेस में अपना बड़ा नाम बना रहे हैं, और इसलिए बड़ा खूबसूरत आइडिया। जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में भी कहा कि जो सक्सेस स्टोरीज है वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी होती है, तो उसको हाईलाइट जी जो हमारी अब सेकंड जनरेशन है, यंग जनरेशन आ रही है, तो वो जो सक्सेसफुल हुए उनको आइडियलाइज करें कि इन लोगों ने अगर जीरो से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचा दिया तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मजीद आगे बढ़ा सकते हैं। और उनको अब ये बताएं, सबसे जो हमारा B2B का मेन जो हम सेगमेंट लेके चलते हैं जी, यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा? कब पाकिस्तान से यूके गया? जी बहुत शुक्रिया सर। आपने जो टीवी के हवाले से बात की, सर मेरा मीडिया से चूँकि ना जैसे कहते हैं ना कुछ लोग पैदाइशी सहाफ़ी होते हैं, पैदा ही उसके अंदर होते हैं, और वो बस इसी तरह आप कह लें मुझे शुरू से अखबार पढ़ने का और टीवी सर बहुत बाद में आया जब हमने स्टार्ट किया। आप कह लें उस ज़माने के अंदर मैं बिल्कुल यानी मैट्रिक FSC की बात करूँ तो उस वक्त मैंने लाहौर से चूँकि मेरा ताल्लुक है, इचरा से मेरी पैदाइश है। इचरा इटसेल्फ बड़ा तारीखी हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को पता है जी। अल्लामा मशरकी और मौलाना अबुल आला मौदूदी, ये दो ऐसी इतनी बड़ी शख्सियात हैं इचरे से जिनका ताल्लुक है कि उसकी वजह से पूरी दुनिया में इचरे का बड़ा एक नाम है। और आपको तफहीमुल कुरान जो है मौलाना मौदूदी साहब की तो हर जगह पढ़ाई जाती है, जबकि अल्लामा मशरकी साहब जो तहरीक आज़ादी है उसके हवाले से उनका एक बड़ा नाम दिया जाता है। तो वो चीज़ आप कह रहे हैं सामने रखते हुए बेसिकली आप कह रहे हैं मैं मीडिया में जब आगाज़ किया इन चीज़ों का, और फिर मैं 2014 में परमानेंटली इंग्लैंड जो है आया जी। तो वो लेकिन उस दौरान मेरा पूरा एक बैकग्राउंड था, यानी इस कहते हैं ना इस दश्त की स्याही में हमने जो है जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मैंने स्टार्ट जो अपने कैरियर का आपके लिए urdu.com आज भी पाकिस्तान की नंबर 1 साइट्स में से एक है वो, और नवाए वक्त से मैंने अपना आगाज़ किया 2002 के अंदर। आज यानी ऑलमोस्ट 20 साल हो गए प्रिंट मीडिया के अंदर। जो है वो जर्नलिज्म जी, मैथ्स कम्युनिकेशन में मास्टर्स डिग्री जो मैंने की थी, प्लस मैंने लॉ भी कर लिया था इत्तेफाक से अच्छे वक्त से। 4 मास्टर्स मैंने किए हुए हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। MA उर्दू आपको पता है वो मैंने शायरी पढ़ते तो हमने MA उर्दू कर लिया। मतलब मैंने आपको सही डायनामिक पर्सनैलिटी बोला है,
आप माशाल्लाह आगाज ही हमने को थोड़ा इस अंदाज में कर लिया था। तो जो आज न्यूज़ है इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? जी शाह जी, सर मैं इस तरह कि यूके के अंदर कई जो चैनल्स हैं पाकिस्तान रीजन के चैनल्स हैं वो 100% यहाँ फुल टाइम वहाँ पे नहीं आते या जो अफोर्ड नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए, तो फिर वो दूसरे चैनल से पार्टनरशिप कर लेते हैं। जो कि यूके में जो बॉक्स है, डीटीएच बॉक्स है, वहाँ पे जो चैनल आते हैं उसकी काफ़ी एक्सपेंसिव कॉस्ट है। हम तकरीबन हम लोग 5 साल से चला रहे हैं, एक बड़ी कहते हैं कोना मश्क अंदाज में बड़े मेहनत के साथ वहाँ पे चीज़ों को चलाना पड़ता है हमारे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 4 स्टूडियो हैं लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और ग्लासगो के अंदर भी, प्लस लोकल हमारे रिपोर्टर हैं, कम्युनिटी कवरेज हम बहुत ज़्यादा करते हैं। बस यहाँ मैंने देखा है कि यहाँ आपके मिसिसागा और यानी टोरंटो GTA के अंदर ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है। दूसरी स्टेट्स पे वैसे भी कम लोग रहते हैं और ज़्यादा उस तरह के प्रोग्राम में चीज़ें नहीं चलती, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि तमाम शहरों को कवर करें। वहाँ 2 मिलियन के करीब पाकिस्तानी है यूके के अंदर, आपके इल्म में है, तो वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। वो चाहते हैं उनकी लोकल कवरेज भी की। वैसे मैनचेस्टर में बहुत प्रोग्राम होते हैं, लंदन में तो होते ही हैं, लेकिन इस तरह लंदन में भी ईस्ट लंदन, वेस्ट लंदन में होते हैं। जिस तरह यहाँ ईस्ट और वेस्ट की हम बात करते हैं जब हम GTA की बात करते हैं, तो सेम वहाँ पे भी उसकी बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो है उस हवाले से, तो वो इसलिए फिर वहाँ पे बड़ा वाइब्रेंट रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों की तरफ से और वो काफ़ी कवरेज में। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर भी यूके में भी मीडिया की इतनी स्ट्रेंथ है जैसे टोरंटो में? ये अब अच्छा सवाल किया। यहाँ के मैंने देखा इवेंट हो तो एटलीस्ट 15-20 मीडिया के लोग जी पहुंच जाते हैं, एग्जैक्टली। और फिर यहाँ पे खासतौर पे IPTV बहुत ज्यादा यहाँ पे आए हैं। वहाँ इतना भी कॉन्सेप्ट नहीं है IPTV का। वहाँ यूट्यूब के और फेसबुक के चैनल तो लोगों ने बनाया जिन्होंने अपना शौक पूरा करना था, लेकिन उनको IPTV का उस तरह आइडिया नहीं है। वहाँ बहरहाल फालनी साहब की बड़ी जरूरत है कि वो जाए वहाँ पे जाकर लोगों को इस हवाले से गाइड कर सके, तो वो कड़ा काफी काम आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैंने देखा माशाल्लाह पिछले 2-3 सालों में काफी चैनल जो है ना आए हैं और वो ज़रा बॉक्सेस के ऊपर अवेलेबल है। मोबाइल ऐप लोग बना लेते हैं, तो यानी कोई मोबाइल पे भी देख सकते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है कि 24 आवर चैनल चल रहा है। तो A1 TV और पैगाम TV ये भी दोनों आपके जी 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 A1 TV डिफरेंस क्या है? जी A1 TV बेसिकली हमारा चैनल है यूके में, जो लाइसेंस चैनल है वहाँ पे जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको ऑफकॉम कहते हैं यूके के अंदर। तो हमने उसके थ्रू लिया और उसके पाकिस्तान में हमने लैंडिंग राइट्स भी लिए हुए हैं एज ए इंटरनेशनल चैनल, जो कि 5 साल के लिए मिलते हैं। और हम पाकिस्तान में जो कि न्यूज़ नहीं दिखा सकते, आपको पता पाकिस्तान पहले वैसी न्यूज़ से बहुत तंग रहते हैं, नया एक न्यूज़ चैनल आ जाए वो भी बाहर से ना, तो वहाँ हम टर्किश ड्रामे जो है लोकल वो दिखाते हैं पाकिस्तान के अंदर। हमारी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद हर जगह केबल के ऊपर चैनल ऑन है, चूंकि लाइसेंस चैनल है लैंडिंग राइट्स के साथ। तो यूके में भी A1 TV के नाम से। अब उसी चैनल के ऊपर हमने आज न्यूज़ के यूके यूरोप के राइट्स लिए हुए हैं और वो हम दिखाते हैं। प्लस पैगाम TV एक रिलीजियस चैनल है पाकिस्तान का। जी वो बहुत अच्छा मजहबी रिलीजियस कंटेंट देते हैं, इस्लाम के वाले से बड़ा इंडिपेंडेंट की पॉलिसी है, खूबसूरत ग्राफिक्स है, तो वो भी हम उनका कंटेंट जो है 24 जी 24 आवर हम इस चैनल को चलाते हैं। तो सैटेलाइट पे आपको 5 लाइव ग्रीन स्टूडियो जी ये ग्रीन स्टूडियो जिससे हम यहाँ पे बैठे हैं शायद जी, आपको पता है यहाँ पे ज्यादा आजकल दुनिया में जी एग्जैक्टली। वहाँ पे इस तरह 3 कैमरे, आपको पता है आजकल कैमरे प्रोडक्शन चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं। अब तो लोग ये भी कहते हैं कि जो नॉर्मल फोन है उसकी भी अगर अच्छी क्वालिटी तो वो भी काफ़ी है ऑन एयर जाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर चैनल HD नहीं है। आपको पता है जो ऑन एयर जाती है क्वालिटी वो SD अभी क्वालिटी चल रही है। अगर HD क्वालिटी हो तो फिर तो ज़्यादा डिफरेंट थोड़ा मामला होता है, तो उसके लिए रिजल्ट बड़ा बेहतरीन है। तो आपने देखा हो कवरेज लोग कई दफ़ा मोबाइल से भी कर लेते हैं इमरजेंसी में, तो वो ऑन एयर जाने के लिए काफ़ी होती है। हमने तो बल्कि आपको एक अच्छी बात हो शायद यहाँ वो भी काम नहीं करे। मैंने यहाँ पे एक दोस्त बड़े सीनियर यहाँ पे TV चैनल चला रहे हैं, वन ऑफ द टॉप 2-3 चैनल, तो उनको मैंने बताया कि यहाँ पे आप मोबाइल में सॉफ्टवेयर भी ऐसे अवेलेबल हैं कि जिसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। यानी जरूरी नहीं कि आप लैपटॉप में कॉपी करें, आपको पता इस तरह की ऐप्स है। उनको इसका नहीं पता था, स्पेशली मुझे नाम पूछा और फिर उन्होंने डाउनलोड किया, उनका मैं आप लोगों को ट्रेन करूंगा यहाँ पे। हमने लंदन में ये किया था कि हम वहाँ पे 30 चले जो आपके लिए शौकिया रिपोर्टर आप कह लें, जिनको शौक था जर्नलिज्म में आने का, हमने उनकी बाकायदा ट्रेनिंग की। हम उनको 3-3 दिन बुला के सेशन करवाते थे, सिखाते थे किस तरह आपने बोलना, किस तरह कॉन्फिडेंस होना चाहिए, माइक किस तरह पकड़ना, होता है छोटी सी चीज़ें। यहाँ भी मुझे पता है क्योंकि ज़्यादा बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी साथी तो नहीं आए, तो आप उनको एटलीस्ट ट्रेन कर सकते हैं। नए लोगों जो आना चाहते हैं, आपके साथ प्रोग्राम करना चाहते हैं, और उसमें मुझे खुशी होगी कि कुछ चीज़ अगर हम भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें, हेल्प कर सकें। लेकिन मैं समझ तो आप जैसे लोग जी और शायद आप जैसे जो लोग हैं ना वो इसमें नए लोगों को चांस दें। स्पेशली मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा यंग जनरेशन जो है उसको मौका दें। ठीक है, हम लोगों ने उर्दू में बात कर ली और अब देख लिया फर्स्ट जनरेशन को, लेकिन सेकंड जनरेशन तो आपको पता है अंग्रेजी ज़्यादा बोलती है, तो उन लोगों को भी अगर मौका देंगे तो शायद बहुत सारे लोग इसको विटनेस करते हैं कि C9 ने बहुत सारे होस्ट प्रोड्यूस किए जबरदस्त, और जो कि उससे अब वो TV ऑनर्स भी हैं। अच्छा वाह, अच्छा दैट्स एक्सीलेंट, ये बड़ी बात है। और बहुत सारे चैनल्स पे जो हमारे साथ है वो अब सीनियर एंकर भी कहलवाते हैं और बहुत सारी पोस्टों पे माशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो ये हमें आपको नर्सरी का नर्सरी के तौर पे लोगों ने हमें बातें की, शायद जिसको बात करना नहीं आती अब उनको भी बिठा देते हैं अपने चैनल पे, लेकिन हमने हमेशा मौका दिया। लेकिन वो बाद में जो पॉलिश हो जाते हैं तो ज्यादा सीख गए, एसेट बन जाते हैं दूसरे चैनल्स के लिए। तो ये मैं समझूंगा, मैं तो इस पे प्राइड एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं, मैं कह रहा हूं जी हां, मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि हमने ट्रेन किया बंदा दूसरा। जी जी जी, हर बंदे का हक होता है जिंदगी में ग्रो करने का, जिंदगी में हर एक को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। दरअसल बात है।
अच्छा, ये तो थी एज ए मीडिया। आप एजुकेशन भी हैं, आपने लंदन में इतना बड़ा मतलब कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स, सर तो ये कैसे work जी करता ये है? एजुकेशन आप कह लें, वैसे तो यूके की आपको पता है एजुकेशन पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर है और पाकिस्तान में इसलिए भी ज़्यादा मशहूर है कि आपको पता है ओ लेवल जो ए लेवल पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है लाहौर का तमाम बड़े शहरों में, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड जो यूके एजुकेशन सिस्टम की। प्लस आपको पता है यूके ने हम पे या इंग्लैंड ने हम पे रूल किया, आपको पता है उस वजह से भी थोड़ा साइकोलॉजिकल भी होता है। जिन मुल्कों ने दूसरे मुल्क में रूल किया वहाँ के लोग वहाँ जाना ही पसंद करते हैं और उसकी एजुकेशन को फॉलो भी करते हैं। तो पाकिस्तान में पिछले 60 सालों से लोग यूके पढ़ने के लिए आ रहे हैं। आपके इल्म में पाकिस्तान में आज भी जो मैंने लास्ट ईयर की फिगर चेक सॉरी, की, आप बात करें ये फिजिकल कॉलेज है या ऑनलाइन जी कॉलेज? जी फिजिकल कॉलेज Physical वहाँ पे, जी जी college, right. फिजिकल प्लस ऑनलाइन भी। एक पेंडेमिक की तो इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है शाहजी, कि उसमें ये हुआ कि आपको पता है ऑनलाइन लोग पढ़ना चाह रहे थे, तो फिर आप दुनिया में कहीं पे भी बैठे अपनी डिग्री और कोर्स जो है वो पे करवा सकते हैं। तो वो एक बड़ी अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो उस इंपॉर्टेंस को सामने रखते हमने इस कॉलेज को, यदि आप कहें पेंडेमिक के दौरान ज़्यादा एक्टिवेट किया और अब ज़्यादा फिजिकल क्लासेज जो मुख्तलिफ जगहों पे हो रही है अब खत्म हो गई क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर, तो उस तरफ लोग जा रहे हैं। लेकिन अभी भी हाइब्रिड प्रोग्राम हमने रखा हुआ है, फिजिकल प्लस ऑनलाइन। हमने तमाम रिकॉर्डेड लेक्चर्स, चूंकि टीवी का हमें थोड़ा एक्सपीरियंस था, तो पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर पोर्टल पे डाल दिए। अब कोई बंदा जब नहीं भी अगर क्लास उसको टाइम का फर्क भी आता है, वो 100% अटेंड नहीं कर सकता, तो वो रात को जब अवेलेबल है, दिन को अवेलेबल है, जब भी उसको फ्लेक्सिबिलिटी है वो लेक्चर्स देख सकता है। और जो क्वेश्चन आंसर है उसके लिए पोर्टल बना दिए, वहाँ वो टीचर से कम्युनिकेट कर सकता है, कोई सवाल पूछ सकता है और अपनी असाइनमेंट अपलोड करे और उसका असेसमेंट हो जाएगी उसकी बेस पे। तो इसमें पाकिस्तान से, इंडिया से, बहुत डिफरेंट कंट्रीज से जी बिल्कुल, बच्चे मिडल जो ईस्ट, आते हैं, इंडिया, उसका पाकिस्तान से। जी स्पेसिफिक कोई क्राइटेरिया है कि वो कैसे एडमिशन ले सकते जी जी, हैं? वो आपको तो नॉर्मल कॉलेज, हायर एजुकेशन का कॉलेज है, तो ज़रा FA FSC के बाद जो लोग हैं वही उसके अंदर मेनली दाखिला लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। और उसमें वही लेवल 4, 5, 6 होता है बेसिकली आपका ग्रेजुएशन का, जो यूके के अंदर 3 साल की ग्रेजुएशन है। और अगर किसी ने फाउंडेशन ना किया पहला साल, तो उसको फाउंडेशन करना पड़ता है, फिर 4 साल की हो जाती है वहाँ पे क्वालिफिकेशन। तो हमारी यूके यूनिवर्सिटी से एफिलेशन भी है, किसी ने BBA करना है, MBA करना है, LLB करना है, LLM करना है, जिसकी इनकी बड़ी डिमांड है, या BSc कंप्यूटर साइंस चैलेंज जो करियर ओरिएंटेड जॉब है, तो उन सब की ऑप्शन मौजूद है, वहाँ पे कर सकते हैं। वेरी गुड। तो जी नाज़रीन, अभी बहुत सारी अभी हम बातें करेंगे, हमारे साथ आपने यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, क्योंकि ब्रेक के बगैर आपको पता है चैनल चलते ही नहीं है, क्योंकि हमें अपने एडवर्टाइजमेंट जो है, हमारे पार्टनर जो है उनको भी अप्रिशिएट करना होता है। तो मेरे साथ रहिए, छोटी सी ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद मिलते हैं। The immigration lawyers at Alam Law Chambers have successfully united thousands of families with their loved ones in Canada by being willing to challenge and fight the decisions of government agencies. Reliable and affordable Alam Law. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647 500 9477. वेलकम बैक नाज़रीन, अलीशा पेश खिदमत है B2B में, और आप देखते हैं Z9 डिजिटल टीवी टोरंटो पे। तो मेरे साथ आज जो पर्सनैलिटी हैं वो मुबीन रशीद साहब हैं, उनसे बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं और उम्मीद है कि बहुत सारे जो स्पेशली एजुकेशन के हवाले से जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, कॉलेज जो है, उससे हमारे स्टूडेंट जो स्पेशली पाकिस्तान में बाहर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं उनको भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मुबीन भाई ये बताएं कि स्पेशली ये क्या कोई डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो आपका कॉलेज प्रोवाइड करता है या डिग्री कोर्सेज है? जी शाह जी, यूके के सिस्टम की बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर एक साल आप पढ़ लेते हैं तो वो उस साल का आपको डिप्लोमा मिल जाता है और आप कभी भी दोबारा रिकंटिन्यू कर सकते हैं। और वो दुनिया में हर जगह एक्सेप्टेबल भी है कि आपके जो क्रेडिट आवर्स होते हैं जिसके कहा जाता है वो एक्सेप्ट करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो अगर तो आप 4 साल रेगुलर पढ़ेंगे तो फिर तो आपको डिग्री में वो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आप 1 साल बाद छोड़ देते हैं किसी वजह से या आप नहीं कंटिन्यू कर पाते तो आपको उस साल का भी सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये आपके लिए 120 क्रेडिट्स जो है यूके के स्टैंडर्ड क्रेडिट्स हैं, उसका पर ईयर कोर्स होता है,
वो आप कर सकते हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, वैरायटी है, यानी हेल्थ एंड सोशल के कोर्स भी हैं, कोई अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के कोर्स भी वहाँ पे अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, IT के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है और लोग बड़ा करना चाहते हैं तो वो कोर्स है। वकील बनेगा आपको तो पाकिस्तान में लोगों को बड़ा शौक होता है, इंडिया में और यहाँ पे उसकी डिमांड है, तो LLB भी कर सकते हैं, LLM भी कर सकते हैं, जिन्होंने LLB ऑलरेडी कर लिया पाकिस्तान से, मास्टर डिग्री आप कर सकते हैं। तो इससे और फिर MBA भी आपको एक बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है, तो सारे कोर्सेज हम करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अभी पिछले 2 साल जो गुजरे कोविड का जो टाइम था उसमें क्या आपने ऑनलाइन सारे? हाँ जी, ऑनलाइन में आपको तो ज़्यादा फायदा हुआ उसका। आपके लिए शायद आपको तो लोग सब फारिग बैठे थे, लेकिन जो लोग थोड़े से मेहनती विजन वाले थे या एनर्जेटिक थे तो उनके फारिग नहीं बैठा, हमने कुछ ना कुछ करना है। आप यकीन करें इस दौरान मैं आपको UK के हवाले से बताऊँ, पूरी दुनिया से इतने लोगों ने इतने ज़्यादा सर्टिफिकेट किए, डिग्रियाँ, किसी ने 1 हफ्ते का शॉर्ट कोर्स कर लिया, किसी ने 2 महीने का, जिसमें जितना टाइम था या जितना उसका विजन था, प्लानिंग थी, वरना कई लोगों ने पूरी डिग्री कर ली सारे टाइम के दौरान, क्योंकि वहाँ टाइम अवेलेबल था, उन्होंने असाइनमेंटें भी कर ली। इवन मैं आपको अगली बात बताऊँ शायद, कहते हैं पढ़ने की कोई एज नहीं होती, UK इस चीज़ को बड़ा इंकरेज करता है, यानी आप 21 साल से लेके 60 साल का बंदा वहाँ एडमिशन ले सकता है। और वहाँ जैसा यहाँ पे भी आपको पता है ग्रांट और मिलती है, यहाँ कनाडा के अंदर भी अवेलेबल, क्योंकि सेम सिस्टम वहाँ चलता है, वहाँ UK में भी ग्रांट्स अवेलेबल है, यानी आपको ना सिर्फ ट्यूशन फीस के पैसे नहीं पे करने बल्कि आपको लिविंग एक्सपेंस के ही पैसे मिलते हैं। तो यानी कोई एक्सक्यूज नहीं रह जाता किसी बंदे के पास कि वो ना पढ़े। तो मैं यहाँ पे भी चाहूँगा आपके TV चैनल जैसे जो एजुकेशन थोड़ा बहुत मेरा नॉलेज है, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी से मैं खासतौर पर गुजारिश करूँगा कि वो अपनी एजुकेशन इंप्रूव करे। खासतौर पर 50-55 साल के आप हो गए, बच्चे आपके बड़े हो गए, शादियाँ हो गई, उनकी आपके पास टाइम है, तो जिंदगी के अपने 2 दिन निकाले हफ्ते में से। जितना अपनी एक्सरसाइज पर टाइम लगाते हैं इस तरह आप अपनी जहनी एक्सरसाइज के ऊपर टाइम लगाएं, थोड़ा सा पढ़ लें। आपने बड़ी शुरू में इंट्रो बड़ी खूबसूरत बात की कि आप 40 मिनट में 4 जुमले भी अगर सीख लें तो आप 5 घंटे पढ़ेंगे, अगर 5 जुमले भी आप सीख गए तो अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कर लेंगे, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शायद बेहतर तरीके से गाइड कर देंगे, तो ये बड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे आप सोसाइटी के अंदर। तो अभी इसमें जो कि आपका जो ये कॉलेज है स्पेशली जी Z9 TV जो ये बहुत सारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हमें मैसेज आते हैं और लोग पूछने चाह रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा तो इंक्वायरीज है हम कनाडा कैसे हैं। हाँ जी, ये सबसे पॉपुलर। मुझे क्योंकि मेरा नंबर WhatsApp पे जाता है तो वो स्क्रीन पे आ रहा था तो WhatsApp करते हैं। जी जी जी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपका ये प्रोग्राम पाकिस्तान में बच्चे देखते हैं या इंडिया में देखते हैं या बांग्लादेश में, हमारे जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं जी, तो वो आप तक रीच कैसे कर सकते हैं एनरोलमेंट के लिए या कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज आप अपना नंबर शेयर करें। शाह जी बिल्कुल, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, आपके थ्रू भी लोग अगर रब्ता करना चाहिए, मुझे पता है आपका तो नंबर हर जगह WhatsApp अगर आप डायरेक्टली जी रब्ता भी करना चाहिए तो वो भी हमारा कॉलेज का जो स्पेसिफिक लाइन है मैं वो नंबर शेयर करता हूँ। UK का चूंकि ऑफकोर्स हम बात करें, इत्तेफाक से मैं टोरंटो आया हूँ तो आपकी नाज़िक की वजह से हम बताते हैं वो +44 आपको पता है UK का कोड है, वो तो आपको लगाना ही पड़ेगा। और ये WhatsApp पे भी नंबर अवेलेबल है +44 741 000 1123। और मैं दोबारा अगर चाहे तो रिपीट करता हूँ, +44 UK का कोड जो लगा के 741 000 1123, ये नंबर आप WhatsApp भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और इस पर हम कोशिश करेंगे जो भी बंदा इस पर मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहे वो इस पर गाइडेंस ले सकते हैं। अच्छा, ये कि मीडिया पर्सन जी उसको बहुत कम टाइम मिलता है इवन रेस्ट करने का भी तो आप लॉयर भी हैं और आप एसोसिएटेड भी हैं, आप मतलब कि बहुत बड़ी कंपनी के साथ, फर्म के साथ, तो कैसे मैनेज करते हैं? शाह जी आप कह लें ये TV चैनल जो है ना आप भी माशाल्लाह चला रहे हो और आपका साइड बिजनेस किया, मुझे पता है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके यहाँ पे आगे देखे ना, ये नेटवर्किंग की हद तक तो यूज होता है। अगर आप इसको फुल टाइम बिजनेस बनाए तो कई जगह को कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, वो हम उस चीज़ से अवॉइड करते हैं। और मेरे और आपकी ये चीज़ मुश्तरका है कि हमने इसको कोर बिजनेस नहीं बनाया, बावजूद इसके कि हम फुल टाइम में सहाफ़त करता था। UK में परमानेंट इमिग्रेशन के बाद मूव हुआ तो मैंने वहाँ के जो हालात देखे वो एक डिफरेंट मॉडल था। यानी पाकिस्तान में तो एंकर्स को आपको पता है अच्छी सैलरी मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे लेवल पर पाकिस्तान में एज एंकर काम कर रहा था। और जो नाज़रीन इस टाइम देख रहे हैं उनको मेरे बोलने की स्पीड से भी अंदाज़ा हो रहा होगा और आपकी स्पीड माशाल्लाह काफी धीमा अंदाज और मैं कुछ ज्यादा स्पीड से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अब ज्यादा एहसास हो रहा हर एक आदमी बाय नेचर एक जी, तो वो मेरा ज्यादा शायद लोग आज एहसास कर रहे हैं जो प्रोग्राम देख रहे होंगे। तो उसकी वजह ये पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत आती है और मैं एज ए एंकर काम करता रहा तो हमें कम से कम लफ्ज़ में ज़्यादा जो है ना अल्फाज बोलने पड़ते थे, तो फिर वहाँ स्पीड की फ्लुएंसी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन UK में आके मैंने देखा कि वहाँ ना मीडिया का उस तरह स्कोप नहीं है, स्पेशली हम एथनिक मीडिया में ज़ाहिर आएंगे एज ए पाकिस्तानी एशियन चैनल के तौर पर, तो उसका लिमिटेड स्कोप था। तो मैंने अपना ज़्यादा तवज्जो फिर लॉ पे दी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे वक्त में पाकिस्तान में लॉ का प्रैक्टिस कर ली हुई थी और उसका फिर फ़ायदा उठाया। और UK में फिर आपको पता है इमिग्रेशन के काम है, जिस तरह यहाँ पे भी सबसे पॉपुलर काम इमिग्रेशन का, बल्कि मेरे यहाँ आने की बहुत बड़ी वजह भी यही थी कि मैंने कहा UK के इमिग्रेशन ला तो हमें ज़रा 10-12 सालों में पता लग गए हैं। तो आपने इससे कहा कि हमें लोग कहते हैं कि जी हम कनाडा किस तरह जाते हैं, मैं अभी लोगों को कहता हूँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जी नाम 3 मुल्कों का नाम है, साउथ एशिया, श्रीलंका भी अगर हम उसमें डाल लें तो इस रीजन के अंदर सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन दुनिया के अंदर इस कनाडा।
मैं यहाँ पे बैठ के लोगों को बता रहा हूँ, नंबर 2 पे शायद अमेरिका की बारी आती होगी, नंबर 3 पे ऑस्ट्रेलिया, और फिर शायद यूके, चूंकि यूरोप इसलिए कम हो गया रुझान कि वो सैचुरेशन हो गई है मार्केट, वहाँ जॉब्स की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, और सबसे बढ़ के PR जो हम परमानेंट रेजिडेंसी की बात करते हैं उसकी कुछ रुकावटें हैं यूके, अगर हम यूरोप कहते हैं। लेकिन ये बहुत फ्रेंडली कंट्री है आपका कनाडा, जो कि बहुत बड़ा मुल्क है, रशिया के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है कनाडा। इतनी ज़्यादा स्टेट्स हैं, इनके प्रोविंशियल प्रोग्राम है, कई पायलट प्रोग्राम ये शुरू कर देते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर, उसमें बाद में लोग आ जाते हैं, और खासतौर पर इंडिया से तो बहुत लोग आए हैं। मैं ये चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू भी मजीद लोगों को बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान भी लोग खासतौर पर ज़रूर यहाँ तालीम हासिल करने के लिए हैं, एजुकेशन के लिए। मैं आपको बता दूँ कि 1.5 लाख लोग हर साल सिर्फ इंडिया से आते हैं, लेकिन पाकिस्तान से सिर्फ 4000 लोग आते हैं, उसमें से भी 1000 लोग वापस चले जाते हैं और वो PR ही नहीं लेते। तो ये बड़े ही डिफरेंस है हमारा पाकिस्तान के हवाले से, इसमें कुछ रुकावटें हैं। मैंने यहाँ कुछ अहम लोगों से बात भी की, आप जैसे दोस्तों जिक्र किया। मुझे उम्मीद है अगर हम कोई थोड़ी सी आवाज़ बुलंद करेंगे और हम इसमें कोई एक्टिविटी करने में कामयाब होंगे तो रेशो बेहतर होगी इंशाल्लाह पाकिस्तान के आने वाले लोगों की। और सेम विद इमिग्रेशन है, वो आपको पता है उसमें भी काफ़ी ऑप्शन है जिसमें काम किया जा सकता है। जी नाज़रीन, अभी यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। अभी बहुत सारी बातें हैं, अभी जाना नहीं कहीं आपने, अभी इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपसे अभी शेयर करूँगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। Real Link Law Professional Corporation. We take pride in our work ethic to have assisted a variety of clients for more than 10 years. Buying or selling a house can get stressful. We understand the importance of such transactions. Let us offer a hand to make this life-changing transition a smooth one for you. Real Link Law's professional team will provide you with the most appropriate solution and pleasing representation to your immigration needs. We cover extensive services including real estate law, immigration law applications and representation, wills and power of attorney, commissions and notary public. Dealing with legal matters requires trustworthy and proper representation. We aim to provide the same here at Real Link Law. We deal with real estate law, immigration, and wills and estate laws. Come and experience yourself. Looking forward to assist you. Let us make a difference to your experience through our services. Real Link Law Professional Corporation, 302-250 Consumers Road, North York, Ontario. M2J 4V6 Canada. Phone number 416-497-6060. GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में वी आर द लीडर्स विद लोएस्ट प्राइजेस इन टाउन। वी आर Z9 मीडिया। टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइजेस है गारंटीड। हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, विनाइल, मैग्नेट फ्लायर, बिजनेस कार्ड, योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल साइंस एंड प्रिंटिंग नीड्स। Call now 647-500-9477. Z9 Media. जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं B2B विद अलीशा ऑन Z9 डिजिटल TV टोरंटो, और मेरे साथ हैं मुबीन रशीद साहब जो कि स्पेशल UK से आज आए हुए थे यहाँ कनाडा टूर पे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमें मौका दिया, तो बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिल रही। देखिए, मकसद यही है कि आप तक मैक्सिमम जो है हम इंफॉर्मेशन दे सकें। जैसे आप हमेशा मुझे मैसेज करते हैं, ईमेल्स करते हैं, जी हम कनाडा कैसे, तो आपके पास इसमें UK इमिग्रेशन एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं। इमिग्रेशन का आई डोंट थिंक कि वो आपको गाइड कर सकेगा, अगर नहीं भी कर सकते तो आपको डेफिनेटली कोई अच्छा रेफर कर सकेंगे कि आप कौन से लॉयर से बात करें और कैसे आप वहाँ जा सकते हैं। मोस्टली सबसे ज़्यादा जो हमारे यूथ का इंटरेस्ट होता है वो UK स्टडी के लिए होता है, और उनके पास अपना प्लेटफॉर्म है, आपको वो इंतहाई अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। और हमारे यूथ को जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अच्छी स्टडी जो है वही फ्यूचर को बनाती है, और पेरेंट्स की भी दिली ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे जो है किसी अच्छी इंस्टीट्यूशन में पढ़ें और एक कामयाब इंसान बने। तो उनसे हम पूछते हैं कि एजुकेशन पे हमने बात की, वो बाय प्रोफेशनल लॉयर भी हैं। उनसे पूछते हैं कि वो इमिग्रेशन के हवाले से, UK की इमिग्रेशन भी लोग लेते हैं, उसके हवाले से क्या हेल्प कर सकते हैं। तो मुबीन भाई ये बताएं, थैंक यू आपके टाइम का, आपने मुझे टाइम दिया। मुझे पता आप बहुत बिजी हैं, थोड़ा सा लंबा हमारा इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। लोगों को आपके आने का प्लीज Z9 पे कोई फ़ायदा तो पहुँचना चाहिए। तो अगर कोई इमिग्रेशन UK की लेना चाहे या कोई
एजुकेशन के अलावा, तो आपकी फर्म कोई हेल्प कर सकती है उसमें? जी जी रवि, बिल्कुल। आपको पता है हमारा मेन कोर बिजनेस यही है पिछले 10 साल से, जो यूके के अंदर हम लोगों को यही हेल्प करें इमिग्रेशन के हवाले से। और इवन जो है अगर किसी बंदे के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, जैसा यहाँ मैंने देखा है कोई रेफ्यूजी केसेस वहाँ होते हैं, वहाँ उसको असाइलम कहते हैं यूके के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आप कह लें वो प्रॉपर वकील अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे जिनको सही पता हो कि किस तरह यानी आपका अपना केस प्रिपेयर करना है और फाइल सबमिट, चूँकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, रूटीन की केसेस नहीं होती असाइलम और रेफ्यूजी केसेस। मैं बल्कि यूरोप में भी बहुत फ्रिक्वेंटली जाता हूँ, मेरा ग्रीस में भी, माल्टा में और पुर्तगाल लिस्बन में भी बहुत ज़्यादा जाना होता है, तो वहाँ भी हम लोगों को इस हवाले से काफ़ी गाइड करते हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट हर महीने यूरोप भी चक्कर लगता है, तो वो वाकई थोड़ा सा आपके लिए स्पेशल केसेस के तौर पर इमिग्रेशन को आपको देखना पड़ता है। इट्सेल्फ अगर आप यूके की बात करें तो चूँकि वहाँ पे टोरी पार्टी की गवर्नमेंट है, कंजर्वेटिव पार्टी आप कह लें, पिछले तकरीबन 10 साल से मुसलसल इक़्तिदार के अंदर आ रही है, तो वो थोड़ी सी एंटी इमिग्रेंट है आपके लिए। ब्रेक्जिट की भी आपको तो बुनियादी वजह यही थी कि वो इमिग्रेशन के खिलाफ थे कि लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अगरचे उसका नुकसान भी हो रहा था जब लोग बाहर से आ रहे थे, खासतौर यूरोपियन कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से लोग आ रहे थे यूके के अंदर, तो उनकी इकॉनमी बर्डन बढ़ रहा था। इस वजह से उन्होंने कहा कि जी अब ब्रेक्जिट जरूरी है ताकि लोग इस तरह फ्री मूवमेंट ना हो, लोग इस तरह ना आए। तो उसके बाद उम्मीद की जाती है ब्रेक्जिट के बाद कि एशिया की शायद बारी आएगी, साउथ एशिया की बारी आएगी, क्योंकि उनके अपने स्टैटिस्टिक्स हैं, आप पहले भी चेक करें ना तो वो इस चीज़ को बड़ा इंकरेज करते हैं कि वहाँ से जो हमारे लोग आते हैं वो मेहनत करते हैं। आप यकीन करें, मैं खुद जानता हूँ पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स को जो 2-2, 3-3 पाउंड पर आवर के हिसाब से काम करते रहे, टेक अवे रेस्टोरेंट के अंदर डिश वॉशिंग करने का भी तक काम उन्होंने किया, सलाद काटने से तमाम मुश्किल और जॉब जो बाकी लोग नहीं करते वो हमारे लोगों ने की वहाँ पे। यानी उन्होंने कोई 2 नंबर काम नहीं किया, कोई चोरी चुकारी नहीं की, मेहनत से अपना रोजगार कमाने की कोशिश की, क्योंकि वो ज़ाहिर है पाकिस्तान से इसी गर्ज से और इसी मेहनत के साथ यहाँ पे आए थे। तो वो जो लोग स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं वो तो सबसे आसान रूट है। ये मैं आप सब लोगों को बताऊँ कि, और आपके कुछ लोगों को पता भी होगा कि पहले यूके ने पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो आफ्टर कंप्लीशन होता है जॉब करने के बाद, जो आप ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री करते हैं, वो बंद किया हुआ था, लेकिन पेंडेमिक के दौरान उसको खोल दिया। पिछले साल जून से बाद जो लोग भी अब क्वालिफाई कर रहे हैं उनको ये 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है, जिसमें आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। तो यानी ये आप जरूर जेन में रखें, और उसके लिए जरूरत है कि सिर्फ आपने आखिरी साल यूके में पढ़ा हो। तो यानी अगर आपने 2 साल ऑनलाइन भी पढ़ा है, हमारे पास है, किसी के पास भी, कॉलेज के पास आपको जो अच्छा कॉलेज लगता है, तो वो देखते हो आपको कॉस्ट कम आएगी, आप अपने मुल्क में रह के पढ़ लेंगे। ऑनलाइन की कॉस्ट वैसे भी 30% है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कास्ट के। तो उसको जो डिग्री मिलती है वो कौन, वो यूनिवर्सिटी की मिलेगी, ये सबसे अच्छी बात है। ये बहुत कम, आपका मतलब जी हमारे कॉलेज की 3 यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है। अच्छा जी, तो अल्टीमेटली उसने चॉइस करनी, बस उसे बीबी ऑनर्स करना है तो बोल्टन यूनिवर्सिटी से कर ले, वो चेस्टर यूनिवर्सिटी से करना चाहे। हमारे पास 3-4 यूके की अच्छी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन है हमारे पास, एग्जाम जो है वो वही यूनिवर्सिटी लेगी, आखिरी जो एग्जाम है फाइनल का वो यूनिवर्सिटी लेगी। ये भी इसकी तैयारी आप करवाएंगे? तैयारी सारी हम उससे करवाते हैं। और सच्ची अच्छी बात है कि पहले 2-3 साल जो हमसे वो पढ़ेंगे वो असाइनमेंट बेस्ड है, उसमें एग्जाम है ही कोई नहीं, और उनको सर्टिफिकेट मिल जाए। सिर्फ आखिरी साल उन्होंने एग्जाम देना है यूनिवर्सिटी जब उन्होंने करना है, तो ये भी एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव है। क्योंकि हमारे लोगों का एक साइकोलॉजिकल मसला भी है कि एग्जाम में उनको डर लगता है कि पता नहीं क्या हो, एग्जाम में सवाल आ जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, या उसको रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। तो यूके इस चीज़ को डिस्करेज करता है, वो कहते हैं रट्टा लगाएं, असाइनमेंट्स प्रैक्टिकल काम करें, आपस में डिस्कशन करके सीखें, वो दैट इज़ द की थिंग, बजाय से कि आप रट्टा लगाने की कोशिश करें। अच्छा, आप ये बताएं कि आपका रियल एस्टेट के साथ भी कोई बस ऐसे शायद थोड़ा बहुत आपको पता है, यहाँ मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा लोग रियल एस्टेट से वो बसता है, हाँ जी, लोकल बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग लोग करते हैं, लेकिन हमारी थोड़ी सी सर इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान की एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी है, आपके लोग जानते होंगे, जो आप माशाल्लाह करंट अफेयर की बात करते हैं, ग्वादर जिसे सी पैक का 0 पॉइंट भी कहा जाता है, उसके लिए हमारी सारी एज ए पाकिस्तानी बड़ी नेक तमन्नाएं भी हैं उस शहर के हवाले से। उसकी वजह है कि ग्वादर आपको पता है पाकिस्तान की नहीं दुनिया की वाहिद डीप सी पोर्ट है, जहाँ आपको पता है जहाज जब लंगर अंदाज होता है, जो बड़े जहाज होते हैं, तो आप तो समंदर के अंदर रहते हैं, वो किनारे पे नहीं आ सकते, चूंकि उनका रास्ता नहीं होता, क्लियर नहीं होता। ये ग्वादर दुनिया की वाहिद डीप सी पोर्ट है जहां 102 जहाज डायरेक्ट एंड पे लंगर अंदाज हो सकते हैं, तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा बचती है, टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है। और आपने देखा कंटेनर लोड अनलोड करने बहुत टाइम लगता है, तो ये सबसे बड़े दुनिया यानी कुदरत का तोहफा है। 1958 में ये जो ग्वादर पोर्ट थी ये पाकिस्तान ने खरीद ली थी ओमान से, वरना इससे पहले ये ओमान का पार्ट था, यानी पाकिस्तान 47 में आज़ाद हुआ, ये हमने बाद में खरीदी। तो ये यकीन इतनी बड़ी ब्लेसिंग है पाकिस्तान को, अनफॉर्चुनेटली हम उस पर काम नहीं कर सके। हमारा चूँकि जोग्राफिकल रीजन ऐसा है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है हमारे रीजन के ऊपर, कभी आपको तो चाइना, इंडिया, ईरान सारे मामला आते रहते हैं। अभी ईरान की चाबहार पोर्ट है, इंडिया की भी पोर्ट है, तो वो चाहते नहीं ग्वादर पोर्ट एक्टिव हो, लेकिन इंडिया चाइना वहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चूंकि सी पैक पे आपको चाइना का बहुत स्टेक है। और मैं 2 बातें आपके नाज़रीन को बताता चलो, ज़्यादा लंबी बात नहीं है, कि एक तो ग्वादर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, और चाइना वो एयरपोर्ट गिफ्ट कर रहा है, पाकिस्तान का 1 रुपया नहीं लग रहा। उसका इफ्तिताह हो जाना था, थोड़ा सा लेट हो गया, शायद अगले साल इंशाल्लाह उसका इफ्तिताह हो जाएगा, मार्च की बात की जा रही है कि उसका इफ्तिताह हो जाएगा। नंबर 1 चीज़। नंबर 2, आपको पता है शाहजी कि वहाँ पे ना बलोचिस्तान में बिजली पानी का बड़ा मसला है, थोड़ा डिप्राइव्ड एरिया है, तो 300 मेगावाट का बिजली का प्लांट वो भी चाइना गिफ्ट कर रहा है। और आपने क्रिकेट स्टेडियम की तस्वीर देखी ग्वादर की, बड़ा खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम जो बड़ा वायरल हुआ था, तो जी
और location है। जी, और आपको पता है क्वीन की हम 70 एनिवर्सरी मना रहे हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके के अंदर इस टाइम बड़ी सेलिब्रेशन चल रही है। तो आप ये जो क्वीन है ये स्पेशली ग्वादर एक दफा गई थी सिर्फ सनसेट देखने के लिए, यानी बीच इतना खूबसूरत है। अगर आप जाएं, मैं तो कई दफा रेगुलरली जाता हूँ ग्वादर, पाकिस्तान से लोग अगर जाएं, कराची से जाएं, और ग्वादर में भी एक छोटा सा एयरपोर्ट है, बड़ा एयरपोर्ट तो सारा बन ही रहा है, तो बाई ईयर आप जा सकते हैं। तो अगर आप जाके देखें तो यू विल लव इट, इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। जितना बड़ा उसका बीच लैंड है और सारे कोस्टल हाईवे है उसके, जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। सो वहाँ पे हमने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की हुई है और हम लोगों को इंकरेज करेगा उस तरह की इन्वेस्टमेंट करेगा। अच्छा ये बताएं, आप लव पे बिलीव करते हैं? शाह जी, आप B2B के अंदर ये सवाल भी, मोहब्बत की भी आ जाती है, अच्छी बात है, मुझे इसका अंदाजा था। आप पता नहीं ये वाइट बॉल है कि ये बाउंसर है लेकिन मैं दोनों से को बिल्कुल 100% सर वो इंसान ही नहीं जो मोहब्बत पे यकीन ना रखे। वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि आपकी लव मैरिज या अरेंज मैरिज? ये वैसे अच्छा सवाल है। इसको वैसे जब इस तरह का सवाल है तो लोग कहते हैं मिक्स, और मेरा ख्याल है मेरे भी कहानी में ऐसी मिक्स ही कहानी है, लेकिन लव थोड़ा ज्यादा ही था और इसलिए लव अभी तक चल भी रहा है। वेरी गुड। तो चूंकि आपकी इतनी पर्सनैलिटी डिफरेंट टास्किंग है जी, और मीडिया में भी है आप फर्स्ट डे से, मतलब आपकी एजुकेशन भी जर्नलिज्म में, जी, तो कोई एंटरटेनमेंट के साथ भी है? नहीं शाह जी, वो तो आपको पता करते रहते हैं। मैं अक्सर जब एयरपोर्ट पे जाता हूँ ना, तो आपको पता है एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन का जो बंदा कोई बैठा होता है तो आपसे पूछते हैं कि इट्स बिजनेस ट्रिप और लेजर ट्रिप। और जब फॉर्म भी फिल करें ना ऑनलाइन कहीं जाने का, तो लोग पूछते हैं बिजनेस और लेजर ट्रिप ना, आपने कहीं बुकिंग कर दी हो। तो मैं हमेशा कहता हूँ मिक्स बोथ, इट्स ऑलवेज बोथ ना। तो ये डिपेंड करता है आपकी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ना। कुछ लोग उसी के अंदर से रास्ता निकालते हैं। अब देखिए आप 24 आवर बिजनेस ही कर सकते हैं। अब मतलब मैं यहाँ पे आया हूँ तो हमारे दोस्त तारिक साहब की मेहरबानी, उन्होंने कहा न्यागरा, आज मौसम बड़ा अच्छा, न्यागरा फॉल चलते हैं। तो हम न्यागरा फॉल चले गए, हमने 2-3 घंटे वहाँ गुजारे। आपको पता है जहर टोरंटो के हवाले से गया और न्यागरा फॉल आप देखे तो आपने बहुत बड़ा अपना मिस किया। तो इस तरह के एंटरटेनमेंट का रास्ता बंदा खुद बहुत निकाल लेता है। वो कहते हैं आपके अंदर ये छुपा होता है जो है ना लेयर या इस तरह की चीज, वो आप चाहे सुबह उठ के आप कॉफी और कप पी रहे, वॉक करें, तो आपको उसमें भी एक एंटरटेनमेंट आती है। वो तो यही कहा जाता है कि जो आपकी एंटरटेनमेंट होती है वो आपके माइंड और दिल और दिमाग से उसका ताल्लुक है। मैं समटाइम इवेंट्स में जाता हूँ जी, लोग झूम रहे होते हैं और मैं ऐसे देख रहा होता हूँ इसलिए कि माइंड वहाँ नहीं है, माइंड मेरा कहीं और। जी जी, आपका बिल्कुल कोई एग्जैक्टली। मेरी बेगम को हमेशा ये शिकवा था, यार इसको एंजॉय करो, आप एंजॉय नहीं कर रहे। मैं तो यार एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मैं जबकि नहीं कर रहा था, माइंड के और होता है। तो ये हर इंसान जो है उसका माइंड सेट होता है। ट्रू। बाज का तो वो बहुत छोटी सी चीज को भी एंजॉय करता है, बाज को बहुत बड़ा एक इवेंट में बैठ के भी आप एंजॉय नहीं करते। तो ये चीजें टाइम के साथ इंसान के अंदर चेंजेस आती है, नो डाउट। तो लास्ट एंड पे कोई आप मैसेज देना चाहें? बस जी, बहुत शुक्रिया। एक तो आपका जी, आपके चैनल कोई यूथ के हवाले से जी बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ एक आपका चैनल का और माशाल्लाह आपने खासतौर पे मदू किया और इतना खूबसूरत गुफ्तगू है, बिल्कुल एक आउट ऑफ द वे जैसे जो इंटरव्यू आपने किया, बड़ी खुशी मुझे हो रही है जिस तरह आपने बातें उसके अंदर की है। मैं आपके यूथ या लोगों के लिए जो खासतौर पे कनाडा के जो पाकिस्तानी है उनके लिए खासतौर पे मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी कम्युनिटी एक दूसरे को सपोर्ट करें। मैं यूके में भी मसला देखता हूँ और वहाँ पे चूँकि मेरा बहुत ज़्यादा कम्युनिटी लोगों से रब्ता रहता है, वहाँ जो लोकल MPs और लॉर्ड्स हैं जो मुंतखब होते हैं उनसे बड़ा करीबी रब्ता रहा, और जो पाकिस्तान से लोग भी बहुत फ्रीक्वेंटली आपको पता है यूके आते हैं। कनाडा थोड़ा सा दूर पड़ जाता है पाकिस्तान से, इसलिए यहाँ से कम आते हो। लंदन तो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान की सियासत पे बड़ी बात होती है, सहाफत पे भी और आम रोज़मर्रा के मामलात के ऊपर भी। मैं लोगों से बार बार एक ही बात अर्ज़ करता हूँ कि अपने इख्तलाफात को इतना ना बढ़ाएं कि आप आपस में एक दूसरे से बातचीत करने के काबिल ना रहें। घर घर में बाज़ को सियासत के ऊपर बिला वजह लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है, उससे इज्तनाब करें, दलील से बात करें, ठंडे तरीके से पेशेंस से बात करें और बहुत जज्बाती गुफ्तगू करने की कोशिश न करें। और दूसरा, एज ए कम्यूनिटी आप हमसाये में आपके दोस्त हैं उसको भी इकट्ठा रहने की कोशिश करें, बरादरी की बेस पे, शहर की बेस पे, या कोई बिजनेस टैक्स के इख्तलाफ की वजह से आपस में उसके इख्तलाफ को इतना ना बढ़ाएं। आप आखिरकार पाकिस्तानी हैं, यहाँ प्रदेश में रह के आप सब पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करने की कोशिश करें। और मुझे खुशी, यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान के काफ़ी सारे कैंडिडेट हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी कुछ खबरें ऐसी आई हैं, तो अल्लाह करे को पाकिस्तान यहाँ पे इकट्ठे होकर एक पाकिस्तानी कैंडिडेट को अगर सपोर्ट कर सके तो वो बड़ी खुशी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इलेक्ट होकर अगर आए पार्लियामेंट में, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। थैंक यू वेरी मच सर, आपका शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, ये थे मेरे साथ मुबीन रशीद साहब। हमेशा मैं भी अपने प्रोग्राम में जो उन्होंने क्लोजिंग दिया, मेरे यही क्लोजिंग है। मैं कहता हूँ जो मुबीन भाई ने बात की 100% मैं उसके साथ एग्री करता हूँ कि हमें बीइंग ए कम्युनिटी जो है एक यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे की लेग पुलिंग की ज़रूरत नहीं, हमें उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि गिर रहा है तो उसको उठाने की ज़रूरत है, ना कि उसको गिराएं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में एक खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने
खूबसूरत और दिलकश घर का ख्वाब या बिजनेस के लिए मुनासिब जगह और शॉप्स की तलाश या फिर इन्वेस्टमेंट के जरिए चाहते हैं बेहतरीन मुनाफा। सिर्फ यही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी रेंट पर लेना और देना हुआ आसान। जी हाँ, हम हैं हर वक्त आपकी खिदमत के लिए पेश रियल एस्टेट की दुनिया का जाना पहचाना नाम जकी एहसन, हर साल टॉप सेल्स के अवार्ड याफ्ता, सेंचुरी 21 का काबिल एतमाद नुमाइंदा। तो अभी कॉल कीजिए 416-879-6537। If you want to buy or sell residential, commercial, investment property, then call Gold Award winner and certified negotiation expert Zach Hassan at 416-879-6537. रियल एस्टेट की दुनिया में एक बाएतमाद और काबिले भरोसा नाम, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल महमूद भुल्लर आपकी बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन पर परफेक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलवाना है इनका काम। गारंटीड सेटिस्फेक्शन का एक ही नाम, महमूद भुल्लर फ्रॉम रॉयली पेड सिग्नेचर रियलिटी ब्रोकरेज। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल मिलाएं 416-452-0505। More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this. But ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out. And people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. कामयाबी मिलती है नॉलेज और एक्शन से एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। इसीलिए मिलिए रियल एस्टेट में कामयाबी की जमानत आमिर रियाज के साथ, एक्सपीरियंस्ड, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट एक्सपर्ट, जिनके साथ अब प्रॉपर्टी लिस्ट कीजिए सिर्फ 1% कमीशन पर। सो बाय, सेल और इन्वेस्ट विद आमिर रियाज। कॉल नाउ एट 416-319-2637। वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से, GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक एट 416-827-3333। वाजिद मलिक, ट्रस्टेड नेम इन द कम्युनिटी। कनाडा सरमायाकारी के लिए जन्नत। टोरंटो की गुंजान आबादी के बायस अब आबादकारी दूसरे शहरों में, ओटावा, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, किंगस्टन और दीगर शहर अब सरमायाकारी और आबादकारी के लिए आइडियल। आप कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का इरादा रखते हो तो टीम ऑफ सैयद को एक दफा कॉल लाजमी कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके सरमाए का सही इस्तेमाल कहाँ है। लंदन, साउथ एशिया, फॉर ईस्ट, मिडिल ईस्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की रियल एस्टेट मार्केट का 25 साल तजुर्बा रखने वाली सैयद टीम को कॉल कीजिए 613-276-0398। Sayyid's team, coast to coast real estate with Royal Star Realty. Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. आपके रिश्तों का खूबसूरत आईना, जिसमें अपनेपन का एहसास है।
प्यारा सा अटूट विश्वास है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो आपके फसानों को हंसी बनाए, बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपके सौंदर्य को चार चांद लगाए। अल मदीना ज्वेलर्स, विश्वास अपनेपन का। KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com.